महादेव जैसा दयालु इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं। दोस्तों, यह घटना गुजरात के रहने वाले राज शर्मा ने सारी दुनिया के सामने रखी और इसे एक किताब में भी लिखा गया। इस कहानी का अंत सुन आपके पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी और रोम रोम शिव का नाम पुकारने लगेगा। इस घटना से ये मुमकिन हो गया कि अगर सच्चे मन से महादेव को याद किया जाए तो महादेव जरूर आते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का पता आपको पहले चल जाए। अब जानते हैं आखिर क्या हुआ राज के साथ। राज जी बताते हैं कि वह गुजरात से ही बिलोंग करते हैं। हमारे घर में मेरा भाई और मेरे माता पिता ही रहते हैं। मेरे पिता रेलवे से रिटायर पर्सन है और मेरी माता एक रिटायर्ड टीचर है और मेरा भाई बेंगलोर में पढ़ाई करता है। मेरे माता पिता ने मुझे अच्छा पढ़ाया और मेरी सरकारी जॉब लगी। मेरी पोस्टिंग मनाली में हुई और मेरी ज्यादातर ड्यूटी मनाली में ही रही। घर में पहले से ही धार्मिक माहौल था। मेरे माता पिता शिव भक्त थे, सारा मोहल्ला जानता था। पास में ही एक शिव मंदिर है और एक धार्मिक समिति भी, जिसमें वह दोनों मेंबर भी है। मेरी ड्यूटी मनाली में थी तो मेरे माता पिता का एक दिन फोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि वे केदारनाथ की यात्रा पर जाना चाहते हैं। महादेव काफी समय से उन्हें बुलावा भेज रहे हैं, लेकिन काफी दिनों से जाना संभव नहीं हो पाया। मगर इस बार मंदिर की तरफ से एक समूह दर्शनों के लिए जा रहा है, तो तुम हमें केदारनाथ के दर्शनों के लिए ले चलो। लेकिन ऑफिस में उन दिनों बहुत काम था। घूमने का शौक तो मुझे भी बहुत था, मगर छुट्टी मिलना अगले 4-5 महीने के लिए संभव नहीं था, तो मैंने मना कर दिया। मेरी माता जी ने कहा कि बेटा, हम हमारे जीवन का तो पता नहीं, मगर हम इस बार जरूर जाएंगे। तो इस तरह उन्होंने मंदिर के बाकी लोगों के साथ जाने का मन बना लिया। मुझे डर था कि कौन उनको संभालेगा, इतना कठिन रास्ता है, कैसे कर पाएंगे। मेरे बार बार मना करने के बाद भी वह दोनों समय आया तो निकल पड़े। मेरे माता पिता ने बताया कि पहले तो सफर गाड़ियों में बहुत मुश्किल रहा, मगर जाप करते हुए हम हमारी मंजिल की तरफ बढ़ते रहे, क्योंकि महादेव से मिलने की चाहत थी। फिर हमारी पैदल यात्रा शुरू हुई, जो सबसे मुश्किल काम था। मेरे माता पिता पहले से ही बहुत कमजोर थे। मेरे माता तो पहले ही बीमार रहती थी और वे बहुत रुक रुक के चलते रहे। मंदिर के बाकी लोग काफी आगे निकल चुके थे और मेरे माता पिता दोनों पीछे रह चुके थे। एक पत्थर के ऊपर मेरी माता बैठ गए और उन्हें लगा कि यह उनका आखिरी समय आ चुका है। सोच ही रहे थे तो एक नौजवान लड़का उनके पास आया और बोला, कुछ नहीं होगा आपको, महादेव आपका इंतजार ऊपर कर रहे हैं, उठो और चलो, मैं लेकर चलता हूँ आपको। मेरी माता ने कहा कि उस लड़के के हाथ लगाते ही शरीर में एक जोश भर गया। मेरे पिता ने उस लड़के को पूछा कि बेटा, तुम कौन हो। उसने कहा कि मेरा नाम नितिन है और मैं दिल्ली से महादेव के दर्शन के लिए आया हूँ। रास्ते भर लड़का मेरे माता पिता का ख्याल रखता, साथ साथ चलता रहा और जरूरत की हर चीज, हर काम में साथ दिया। रास्ते में मेरे पिताजी को सांस में दिक्कत आई तो उसी लड़के ने मेरे माता पिता को संभाला। अगर वो नहीं होता तो काफी मुश्किल हो जाती। तो आखिर वह तीनों महादेव के चरणों में पहुँचे, दर्शन किए। मेरे माता पिता बहुत खुश थे। वहाँ पर भी उस लड़के नितिन ने मेरे माता पिता की काफी सेवा की। फिर वापसी के समय नितिन मेरे माता पिता को वापस छोड़ने नीचे आ रहा था। आधा रास्ता उन्होंने पार कर लिया था। नितिन को मेरे माता पिता से काफी प्यार मिला और एक परिवार जैसा संबंध बन चुका था। नितिन ने कहा कि अंकल आंटी, मेरी बहन की शादी अगले महीने है, आप जरूर आना, मुझे अच्छा लगेगा। उसने कागज पर अपना पता और घर का फोन नंबर लिख दिया। फिर नितिन मेरे माता पिता को नीचे छोड़ कहीं गायब ही हो गया। वापस आकर मेरे पिता ने मुझे फोन किया और सारी बात बताई और कहा कि उस लड़के नितिन ने हमारी ऐसे सेवा की जैसे हमारा अपना लड़का भी नहीं कर सकता था। अगर वो ना होता तो शायद हम रास्ते में ही मर जाते। तू तो हमें केदारनाथ नहीं लेकर गया, मगर अब एक काम तुम्हें जरूर करना पड़ेगा। नितिन की बहन की शादी अगले महीने है, अगर तेरे पास टाइम हो तो प्लीज वहाँ जरूर जाना। मेरे माता पिता ने कहा कि अगर टाइम ना मिले तो सगन ही भेज देना और
उनसे बात कर लेना। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, तो मैंने वहाँ जाने की सोच ली कि फ्लाइट लेकर एक दिन में ही वहाँ से वापस आ जाऊंगा। कुछ दिन बाद ही मैंने सोचा कि नितिन के घर फोन कर एक बार शादी की डेट और हाल चाल पूछ लेता हूँ और उनको थैंक्स भी कर देता हूँ। मैंने फोन किया तो नितिन के पिताजी ने उठाया। मैंने सारी बात कही कि कैसे नितिन ने मेरे माता पिता की सेवा और थैंक्स कहा। नितिन के पापा चुप रहे। मैंने कहा कि अंकल आप बोल क्यों नहीं रहे, तो उन्होंने रोते हुए कहा कि बेटा अपने माता पिता को कहना कि महादेव के चरणों में विनती करना, क्योंकि मेरे जिस बेटे नितिन की आप बात कर रहे हो वह तो आज से 6 साल पहले ही एक कार एक्सीडेंट में मारा गया था, जब वह दिल्ली से केदारनाथ की यात्रा पर जा रहा था। वह भी महादेव का भक्त था और केदारनाथ के लिए घर से निकला था, मगर उसकी लाश ही वापस आई। अपने माता पिता से कहना कि उन्हें खुशी है कि मेरा बेटा महादेव के सेवकों की सेवा में लगा हुआ है। पिछले 6 सालों से महादेव के चरणों में विनती करना कि अब उसे मुक्ति दे दे। यह सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने सारी बात अपने माता पिता को बताई और उन्हें लेकर दिल्ली उसकी बहन की शादी पर पहुंचा तो सारी बात सच ही निकली। उसकी मौत 6 साल पहले ही चुकी थी और आज भी वही अदृश्य रूप से सेवा में लगा हुआ है। महादेव उसे अपने चरणों में जगह दे और उसे मुक्ति दे। हर हर महादेव।